नमस्कार बच्चों, स्वैग के साथ स्वागत है आपका चैप्टर 2 के सभी एग्जाम्पल्स में। अब तक आप पूरा चैप्टर कर चुके हो, पूरे चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन कर चुके हो। अब है एग्जाम्पल की बारी, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल अगर आप करके पेपर में जाओगे ना तो आप समझो आप अधूरा ज्ञान लेके जा रहे हो। क्योंकि सभी टीचर्स आपसे ये बात बोलेंगे कि एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू एक्सरसाइज। तो एक एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, 20 एग्जाम्पल है, बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक समझने वाले हैं एक एक एग्जाम्पल, तो मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। हाँ जी सर, तो एग्जाम्पल 1 आ चुका है हमारे पास। पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या आपके पास। फाइंड द डिग्री, डिग्री आपको फाइंड करना है ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। यानी आपको डिग्री फाइंड करना है। डिग्री का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर। डिग्री का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम पावर। किसी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। तो आप फर्स्ट में देखिए, पहले एग्जाम्पल का पहला पार्ट, एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3। यहां जो सबसे बड़ी पावर है, इस पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर वो 5 है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो डिग्री होगा बच्चों वो 5 होगा। ऐसे ही अगर हम सेकंड पार्ट पे आ जाएं, सेकंड पार्ट देखिए, 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस का 2y की पावर 8। अब आप इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखिए, तो इसकी जो सबसे बड़ी पावर है वो सबसे बड़ी पावर है 8। इसलिए इस क्वेश्चन की जो डिग्री होगी वो होगा 8। यानी डिग्री का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, जो कि मैंने एक्सरसाइज 2.1 में समझाया था कि डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर। किसी भी पॉलिनोमियल में देखिए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपने वीडियो चारों देख रखे हैं, 2.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। क्योंकि सारा खेल कॉन्सेप्ट का है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन कैसा भी घुमा के दे दे। डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर। अब क्वेश्चन कुछ भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब कुछ भी दे दो क्वेश्चन, मैं तो मैक्सिमम पावर ढूंढ लूंगा। मैक्सिमम पावर 8 है, मेरे लिए डिग्री 8 है। यहां मैक्सिमम पावर 5 है, मेरे लिए डिग्री 5 है। तो सारा खेल कॉन्सेप्ट का है। नाउ एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। एग्जाम्पल 2 देखिए आपके पास क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको ना पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है आपको पॉलिनोमियल्स की। तो उसमें हम क्या करते थे? एक्स की वैल्यू को पुट करते थे। अगर आपको याद हो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, हम एक्स की वैल्यू को पुट पुट करते थे। तो यहाँ एक्स की वैल्यू 1 है, तो पहले पार्ट में जहां जहां एक्स होगा वहां पे 1 पुट कर दूंगा। 5x² माइनस का 3x प्लस का 7, और x की वैल्यू 1 गिवन है। इसका ये मतलब है बच्चों कि जहां जहां x है वहां पे 1 गिवन है। जहां जहां x है वहां पे 1 आपको लेना पड़ेगा। 5 की जगह 5 आएगा, x की जगह 1 आएगा, स्क्वायर की जगह स्क्वायर आएगा, माइनस की जगह माइनस आएगा, 3 की जगह 3 आएगा, x की जगह 1 आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 7 की जगह 7 आएगा। याद है ना मैंने आपको क्या समझाया था? बिल्कुल लाइन से, एकदम लाइन से लिखना है। 5 की जगह 5 आएगा, 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 की 2 बार मल्टीप्लाई, तो 1 ही आ गया। माइनस की जगह माइनस, 3 1 जा 3, प्लस की जगह प्लस, 7 की जगह 7, फिर 5 1 जा 5, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, प्लस 7 की जगह प्लस 7। 5 में से 3 माइनस करो तो 2 बचा, 2 में 7 को ऐड कर दोगे तो 9। तो 9 आपके पहले पार्ट का आंसर आ गया। तो करना कुछ नहीं है, ये जो x की वैल्यू गिवन है ये हमें पुट करना है। दूसरे पार्ट में y की वैल्यू आपको 2, तो y की जगह 2 आपको पुट करना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट आपके पास है पी वाई क्यू वाई, नाम कुछ भी हो सकता है पॉलिनोमियल का। क्यू वाई इक्वल टू दे रखा है 3y क्यूब माइनस 3y क्यूब माइनस का 4y, 3y क्यूब माइनस का 4y प्लस अंडर रूट 11, प्लस अंडर रूट 11। तो क्वेश्चन देख के घबरा मत जाना आप लोग, सिंपल कुछ नहीं करना, बस आपको y की वैल्यू जो गिवन होगी, अब यहाँ y की वैल्यू क्या है? 2 गिवन है, तो हमें 2 पुट करना है। जहां जहां y है, जहां जहां y आएगा वहां 2 पुट कर दूंगा बस। तो y की जगह 2 आ जाएगा, इक्वल की जगह इक्वल आ जाएगा, 3 की जगह 3 आ जाएगा, y की जगह 2 आ गया, क्यूब की जगह क्यूब आ गया, माइनस की जगह माइनस आ गया, 4 की जगह 4, y की जगह पे 2 आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस, अंडर रूट 11 की जगह अंडर रूट 11। कोई दिक्कत नहीं है, सारा खेल कॉन्सेप्ट का समझो। 3 की जगह 3 आ जाएगा, 2 का क्यूब, यानी 2 का क्यूब मतलब 2 की गुना 3 बार करनी पड़ेगी। 2 का क्यूब मतलब 2 की गुना 3 बार करनी पड़ेगी। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 आ गया। माइनस की जगह माइनस, 4 2 जा 8 होता है, प्लस की जगह प्लस, अंडर रूट 11 की जगह अंडर रूट 11। 3 8 जा होता है 24, माइनस की जगह माइनस, 8 की जगह 8, प्लस की जगह प्लस, अंडर रूट 11।
24 में से 8 को माइनस करोगे, 24 में से 8 माइनस हो जाएगा तो 16 बचेगा, प्लस की जगह प्लस और अंडर रूट 11। तो ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। तो करना क्या था, केवल y की वैल्यू हमें 2 रिप्लेस करना था। नाउ थर्ड पार्ट पे आइए। थर्ड पार्ट में देखिए t की जगह आपको थर्ड पार्ट में t की जगह a पुट करना है। जहां जहां t होगा वहां पे a। देखो पॉलिनोमियल जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बच्चों को हैबिट पड़ जाती है कि x ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी y हो सकता है, कभी t हो सकता है। जैसे पहले पार्ट में देखिए x दिया था, वेरिएबल x था। सेकंड पार्ट में y वेरिएबल है, तीसरे पार्ट में t वेरिएबल है। तो कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, बस t की जगह आपको a को रिप्लेस कर देना है। तो चलिए थर्ड पार्ट लिखते हैं। तीसरा पार्ट स्टार्ट होता है यहां से हमारा pt इक्वल टू क्या है हमारे पास, pt इक्वल टू है। जब तक काम करो क्वेश्चन लिखो, मैं बुक ले लेता हूँ। बुक लेंगे ना तो बार बार स्क्रीन को मुझे स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, तो मैं भी बुक ले आता हूँ। आप लिख लो जब तक क्वेश्चन, मैं भी बुक उठा लेता हूँ। इससे स्क्रीन का थोड़ा स्क्रॉल कम हो जाएगा, टाइम बचेगा हमारा। चलिए जी, आ गया, आपने नोट डाउन कर लिया, मैं भी बुक ले आया, तो अब मुझे भी लिखने में आसानी होगी थोड़ा। पीटी है 4t की पावर 4 प्लस का 5t क्यूब, उसके बाद माइनस का t स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 6 और t की वैल्यू गिवन है a। तो इसका मतलब है जहां जहां t है मुझे वहां पे 1 रखना है, जहां जहां t है वहां पे 1 रखना है, p की सॉरी a रखना है। तो t की जगह a आ जाएगा, t की जगह a आ जाएगा, क्योंकि t की वैल्यू मुझे a गिवन है तो a पुट कर दूंगा। 4 की जगह 4 आ जाएगा, t की जगह a आ जाएगा, पावर 4 की जगह 4 होगा, प्लस की जगह प्लस होगा, 5 की जगह 5 होगा, t की जगह a आएगा, क्यूब की जगह क्यूब आएगा, माइनस की जगह माइनस आएगा, t की जगह a आएगा, स्क्वायर की जगह स्क्वायर आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 6 की जगह 6 आएगा, 4 की जगह 4 आएगा। a की मल्टीप्लाई 4 बार करोगे तो a की पावर 4 ही रहेगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 5 की जगह 5 आएगा। a की मल्टीप्लाई 3 बार करोगे तो a क्यूब ही कहलाएगा, माइनस की जगह माइनस आएगा। a की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करोगे तो a स्क्वायर ही कहलाएगा और प्लस 6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। तो करना क्या था, जहां जहां t था उसको रिप्लेस करना था a से, तो हमने वही करा। अब ये प्लस माइनस नहीं हो सकता क्योंकि सबकी पावर डिफरेंट है, तो सबकी पावर अलग अलग है, तो ना तो ये प्लस होगा या माइनस होगा, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नाउ अगले एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल नंबर थर्ड देखिए। एग्जांपल नंबर थर्ड क्या है, चेक करना है कि वेदर -2 और 2 यानी दो पार्ट है, दो पार्ट है इसमें, दो पार्ट हो गए क्वेश्चन के, एक -2 पे चेक करना है और एक 2 पे चेक करना है, तो दो पार्ट हो गए। तो दो पार्ट कर लिया। पहले पहले x इक्वल टू -2 गिवन है और दूसरे में x इक्वल टू 2 गिवन है, तो दो पार्ट हो गए। चेक करो कि -2 और 2 जो है वो जीरोस है या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं, तो चेक ऐसे करते हैं कि ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये जो आपका पॉलिनोमियल है ना, इसको सॉल्व करके जीरो आना चाहिए। पॉलिनोमियल आपके पास क्या है, x+2 है। पॉलिनोमियल आपके पास क्या है, x+2 है, ठीक है। कभी भी आपसे बोले कि चेक करो कि भाई कोई नंबर जीरोस है या नहीं है, तो जो भी पॉलिनोमियल गिवन होगा, जो भी आप, जैसे इस क्वेश्चन में पॉलिनोमियल क्या है, x+2 है, ये पॉलिनोमियल है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अगर जीरो आ गया तो जीरोस है, जीरो के अलावा कुछ और आया तो जीरोस नहीं है। तो चलिए, जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां पे क्या पुट करूंगा, -2 पुट करूंगा। तो देखिए x की जगह -2 आ गया, इक्वल की जगह इक्वल आ गया, x की जगह -2 आ गया, प्लस की जगह प्लस आ गया, 2 की जगह 2 आ गया, -2 सोल्जर +2 सोल्जर यानी जीरो। तो यस, ये तो जीरोस है, इसका आंसर यस आएगा कि ये तो जीरोस है, क्योंकि जीरो आ रहा आंसर। सेकंड पार्ट देखिए, जहां जहां x है वहां पे आपको 2 पुट करना है, तो x की जगह 2 पुट कर दोगे, इक्वल की जगह इक्वल, x की जगह 2, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, 2 में 2 ऐड कर दो तो 4। तो इसका आंसर नो आएगा, नहीं, ये जीरोस नहीं है। तो -2 जो है वो तो जीरोस है, -2 जो है वो जीरोस है, लेकिन 2 जो है वो जीरोस नहीं है, क्योंकि इसका आंसर जीरो नहीं आया। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपको चेक करना हो कि कोई पॉइंट, कोई x की वैल्यू जीरोस है या नहीं है, तो x की वैल्यू आपको पॉलिनोमियल में पुट करना है। अगर आंसर जीरो आए तो यस, और जीरो के अलावा कुछ और आ जाए तो नो। ये कहानी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 4 आ गया आपके पास। एग्जांपल 4, फाइंड द जीरो। जब भी आपको जीरो निकालना होता है पॉलिनोमियल का, मैंने आपको बताया था इसके इक्वल टू में जीरो रख दो। कॉन्सेप्ट आपको सिखाई थी कि जब भी किसी पॉलिनोमियल का आपको जीरो फाइंड करना है तो आपको पॉलिनोमियल के इक्वल टू में जीरो रखना है। जो भी पॉलिनोमियल गिवन होगा उसके इक्वल टू में जीरो रखना है। तो क्या है पॉलिनोमियल, फोर्थ एग्जांपल, px आपको दे रखा है 2x+1। अब क्योंकि इसका जीरो फाइंड करना है, तो जीरो फाइंड करने के लिए मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको, जो भी क्वेश्चन हो उसके इक्वल टू में जीरो रख दो। अब इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल लो। 2x के नीचे 2x आएगा, जीरो के नीचे जीरो आएगा, प्लस का इधर आके -1, प्लस का इधर आके -1,
2x की जगह 2x आ जाएगा, 0 कुछ होता नहीं तो बचा क्या, माइनस का 1 बचा, x के नीचे x आएगा, -1 के नीचे -1 आएगा और 2 आ जाएगा डिवाइड में। ये आपका आंसर आ गया। और लिखने का तरीका देखो, मैं आपको बार बार अपने वीडियो में बताता हूं, आप जब भी सॉल्व करोगे तो ध्यान रखो ये चीज एक सीध होना चाहिए, बिल्कुल सीध में एक जैसा। अब देखो मेरे पे कितनी जगह थी लेकिन मैंने कहीं भी इक्वल टू नहीं लगाया, मैं लाइन से लिखता गया। एक्स देखो, एक्स को देखो एक फ्लो में चल रहा है, कहीं भी आगे पीछे नहीं किया। क्यों? इससे दो चीज क्लियर होगी, एक तो आपको खुद को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कहां पे कौन सी डिजिट लिखनी है, दूसरा जब प्रेजेंट ऐसे करोगे ना तो जो चेकर होते हैं उन पे बड़ा इंप्रेशन पड़ता है कि बच्चा जो है पढ़ा लिखा है, उसको पता है कि क्वेश्चन में क्या करना है। तो इस प्रकार से प्रेजेंट करना, ठीक है। बेफिलहाल इसका आंसर आ गया -1/2। एग्जाम्पल 5 पे आते हैं। एग्जाम्पल 5 आपको करना है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि 2 एंड 0 यानी दो वैल्यू आपके पास है 2 और 0। एक तो x की वैल्यू 2 दे रखी है और एक x की वैल्यू 0 दे रखी है। ये दोनों जो है जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, यानी आंसर आके इसको सॉल्व करोगे तो 0 आएगा क्योंकि वेरीफाई करना है। पॉलिनोमियल क्या है, बिल्कुल अभी कराया था हमने। अभी एग्जाम्पल 3 जो था वो सेम यही क्वेश्चन था, जो एग्जाम्पल 3 किया था हमने वो यही सेम क्वेश्चन था, बस उसमें हमें चेक करना था कि भाई 0 है या नहीं है। इसमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई मतलब 0 ही आएगा। इसको सॉल्व करके 0 ही आएगा, इसको सॉल्व करके 0 ही आएगा। जैसा अभी हमने एग्जाम्पल 3 किया था ना, वहां चेक किया था, यहाँ वेरीफाई करना है। दोनों में फर्क क्या है, चेक में हमें नहीं पता कि 0 होगा या नहीं होगा, वेरीफाई में कंफर्म है कि 0 ही आना चाहिए। तो x की वैल्यू 2 गिवन है, x की वैल्यू 0 गिवन है। अब पॉलिनोमियल आपके पास ये गिवन है, लिखा ना पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल आपको गिवन है, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, p जहां x है x की जगह 2 पुट कर देंगे, इक्वल की जगह इक्वल, x की जगह 2, 2 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, x की जगह 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस, 2 2 जा 4, 4 में से 4 गया 0। देखो वेरीफाई हो गया, यस, क्योंकि 0 आ रहा है इसका आंसर। सेकंड पार्ट देखिए, जहां जहां x है वहां पे 0 पुट करोगे, x की जगह 0, x की जगह 0, 0 का स्क्वायर, माइनस की माइनस, 2 की जगह 2, x की जगह 0, 0 का जब स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा, माइनस की जगह माइनस, 2 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0, 0 में से 0 गया तो भी 0। तो ये वेरीफाई हो गया। देखो दोनों का आंसर यही आ रहा है, 0 आ रहा है। यही आपसे पूछ रहा था कि वेरीफाई करो, क्या वेरीफाई करो कि ये दोनों जो है जीरोस हैं, तो इसको सॉल्व करके 0 आना चाहिए। तो पहले पार्ट को सॉल्व करके भी 0 आ रहा है, सेकंड पार्ट को सॉल्व करके भी 0 आ रहा है, तो वेरीफाई हो गया। नाउ एग्जांपल 6 पे आते हैं। एग्जांपल 6 में हमें देखो क्या करना है, एग्जामिन करो वेदर x प्लस 2 जो है वो फैक्टर है इसका, इस वाले का और इस वाले का, यानी दो पार्ट है। पहले पहला पार्ट कर लेते हैं। ये आपको gx दे रखा है, कह रहा है कि x प्लस 2 फैक्टर है। आपको याद है मैंने पूरी कहानी बताई थी कि px कौन होता है, gx कौन होता है, ये पूरी कहानी आपको समझाई थी कि px किसे बोलते हैं, gx किसे बोलते हैं। जो जब भी बोला जाए ना x प्लस 2 इज अ फैक्टर, तो ये gx होता है, ये gx है इसका, ये gx है, ये px है। एक पार्ट तो ये है, फिर सेकंड पार्ट में भी gx है और ये वाला px है, क्योंकि ये फैक्टर है, ये फैक्टर है। जो फैक्टर होता है ना, जो फैक्टर होता है वो gx होता है, तो ये आपके लिए gx है और ये दोनों आपके लिए px है, क्योंकि ये दोनों का ही फैक्टर है। तो ये दो पार्ट है आपको, पहला पार्ट px gx पहला ये सॉल्व करेंगे, फिर px और gx दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं, पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। पहले पार्ट में px क्या हमारे पास, px हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, ये तो px है। और gx क्या है हमारे पास, तो gx हमारे पास ये गिवन है जो फैक्टर है, यानी कि x प्लस 2। आपको याद होगा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था कि ऑलवेज पहले gx को सॉल्व करते हैं, पहले gx को सॉल्व करते हैं, पहले px को नहीं सॉल्व करते, पहले gx को सॉल्व करते हैं। याद है ना कहानी, कॉन्सेप्ट पूरा समझाया था। तो पहले gx को सॉल्व करेंगे, तरीका बताया था कि जो भी gx दे रखा होगा उसके इक्वल टू में 0 लिख देंगे, x की जगह x, 0 की जगह 0, प्लस का माइनस हो जाएगा, x की जगह x, 0 कुछ होता नहीं तो -2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। अब जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे, -2। वेरी गुड, तो चलिए -2 पुट करते हैं। x की जगह -2, क्यूब की जगह क्यूब, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, x की जगह -2, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, 5 की जगह 5, x की जगह -2, प्लस की जगह प्लस, 6 की जगह 6। वापस आ जाओ, अब यहां पे लिखा हुआ है -2 का क्यूब, -2 का क्यूब। अब बड़ा बुखार आता है, -2 का क्यूब क्या होगा, क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा। जब भी आपको कंफ्यूजन, मैंने आपको क्या समझाया, इसको साइड में मल्टीप्लाई कर लो, इसकी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लो, सारी कंफ्यूजन यही खत्म हो जाएगी। मल्टीप्लाई करो साइड में,
-2 का क्यूब का मतलब क्या है? -2 -2 3 बार लिख लो, कंफ्यूजन ही खत्म। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, लेकिन एक माइनस पर भी बच रहा है, तो -2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो माइनस का 8 आएगा। प्लस की जगह प्लस आएगा, 3 की जगह 3 आएगा। -2 का स्क्वायर यानी -2 को 2 बार लिख लो, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 आ गया। जब भी बच्चों अलग अलग साइन होते हैं, देखिए अलग अलग साइन है, एक साइन है प्लस का और एक साइन है माइनस का। जब भी अलग अलग साइन होते हैं तो हमेशा माइनस जीतता है, तो माइनस आएगा। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, अलग अलग साइन है तो माइनस, और प्लस का 6 आ गया। -8 के नीचे -8 आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 3 4 जा 12 आएगा, माइनस की जगह माइनस आएगा, 10 की जगह 10 आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 6 की जगह 6 आएगा। अब देखिए माइनस के 18 सोल्जर है, माइनस के 18 सोल्जर है, माइनस के 8 सोल्जर और माइनस के 10 सोल्जर। जिन बच्चों ने पूरा वीडियो देखा उन्हें पता है सोल्जर वाली स्टोरी बताई थी, क्योंकि हम लोग प्लस माइनस में विश्वास ही नहीं करते कि प्लस क्या है माइनस क्या है, माइनस क्या है प्लस क्या है, इस चक्कर में पढ़ते ही नहीं हम लोग। सोल्जर वाली पूरी स्टोरी बताई थी, शायद एक्सरसाइज 2.2 में समझाई थी पूरी स्टोरी। तो माइनस के 8 सोल्जर और माइनस के 10 सोल्जर ये कहलाएंगे माइनस के 18 सोल्जर, प्लस के 12 सोल्जर और प्लस के 6 सोल्जर, प्लस के 12 और प्लस के 6, तो ये भी हो गए 18 सोल्जर प्लस के, तो दोनों मिलाकर 0 आ गया। तो ये तो फैक्टर है, ये तो फैक्टर है। क्यों फैक्टर है? क्योंकि इसको सॉल्व करने पर 0 आ गया। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट क्या है? अब px आपका ये होगा, px आपका होगा 2x प्लस 4। अब आपका px 2x प्लस 4 है, gx तो सेम है, gx सेम ही रहेगा। तो चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपके पास px आ गया 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 और gx आपका सेम है, gx वही है, x प्लस 2 है, x प्लस 2 है। तो पहले gx सॉल्व करेंगे, पहले gx सॉल्व करते हैं, हमेशा gx सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x के नीचे x, 0 के नीचे 0, प्लस का हो गया माइनस, प्लस का हो गया माइनस, x के नीचे x, 0 कुछ होता नहीं है, 0 कुछ होता नहीं है, -2। तो x की वैल्यू क्या आ गई? सर जी -2 आ गई। तो अब जहां जहां x है वहां पे क्या पुट होगा? सर जी -2 पुट होगा। तो चलिए -2 को यहां पुट कर देते हैं। आ जाओ जी, सब आ जाओ, सब आ जाओ। 2 की जगह 2, x की जगह -2, प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, वो किसका? माइनस का, प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4, माइनस का 4 और प्लस का 4, ये आ जाएगा 0 0। मैं तेरा हीरो, ओ ओ ओ, हो गया जी, 0 आ गया तो यस आएगा, क्योंकि जब भी px को सॉल्व करने पे 0 आता है तो हम उसको फैक्टर बोलते हैं, तो 0 आ रहा है, तो ये भी फैक्टर है। नाउ अगला एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इस टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, केक आपको निकालना है। x माइनस 1 इज अ फैक्टर, तो जब ये आ जाता है इज अ फैक्टर तो इसको क्या बोलते हैं? gx बोलते हैं सर जी। और जिसका फैक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? सर जी px बोलते हैं। तो आपके पास gx है, आपके पास px है। अब शुरू हो जाओ, चलिए जी px लिख लेते हैं पहले। px हमारे पास है 4x क्यूब माइनस प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का k, और gx आपके पास है सर जी x माइनस 1, ये रहा gx। पहले क्या सॉल्व करते हैं, px या gx? gx सॉल्व करते हैं, तो पहले gx सॉल्व करेंगे। gx क्या है हमारे पास? x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की जगह x, 0 की जगह 0, माइनस का हो जाएगा भाई साहब प्लस, x की जगह x, ये आ जाएगा 1। अब जहां जहां x है वहां पे क्या पुट कर देंगे? 1 को पुट कर देंगे। चलिए सर जी 1 को पुट कर देते हैं। आ जाओ आ जाओ जाओ, सब आ जाओ, सारे काम छोड़ के आ जाओ भाई। 7 एग्जांपल पे आ गए। 4 की जगह 4, x की जगह 1, क्यूब की जगह क्यूब, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, x की जगह 1, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, x की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, k की जगह k, इक्वल टू 0। ओ सर जी इक्वल टू 0 कैसे आ गया? सर जी इक्वल टू 0 कैसे आ गया? सर जी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि x माइनस 1 फैक्टर है। x माइनस 1 क्या है? फैक्टर है। और जब कोई किसी का फैक्टर आता है तो उसको सॉल्व करने पे 0 आता है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, आई थिंक एक्सरसाइज 2.3 था।
और क्वेश्चन नंबर भी 3 था। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जाके देख लो आप, कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा रखा है कि जब भी कोई किसी का फैक्टर होता है तो उसको सॉल्व करके जीरो आता है, तो इसको सॉल्व करके जीरो आएगा, इसको सॉल्व करके जीरो आएगा क्योंकि फैक्टर है इसलिए इक्वल टू जीरो आएगा। चलिए आप सॉल्व कर लेते हैं, इसको प्यार मोहब्बत में सॉल्व कर लेते हैं। 4 की जगह 4, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब मतलब 1 की मल्टीप्लाई 3 बार यानी 1, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 की मल्टीप्लाई 2 बार 1 आएगा, माइनस की जगह माइनस, 4 1 जा 4, प्लस की जगह प्लस, के की जगह के इक्वल टू 0, 4 1 जा 4 हमारी राष्ट्रीय पक्षी मोर, 4 1 जा 4, प्लस की जगह प्लस, 3 1 जा 3, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, प्लस की जगह प्लस, के की जगह के इक्वल टू 0 0, 4 से 4 कैंसिल क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का। चलिए क्या बचा, तो एक तो 3 बचा, प्लस का 3 बचा और प्लस का के बचा इक्वल टू 0। चला ये दीवार छोटी कर दो ठाकुर, ये दीवार छोटी कर दो, छोटी कर दिया जी, दीवार को थोड़ा हटाओ, कम कर दूं। हाँ अब क्योंकि हमें जरूरत है। चलिए वापस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे जहां पे हम थे। अब आपके पास क्या बचा, अब आप बताओ क्या बचा आपके पास, प्लस का 3 बचा और प्लस का के बचा, तो के की जगह के, जीरो की जगह जीरो। ये जो प्लस का भाई साहब है ये इधर आके माइनस हो जाएंगे, ये जो प्लस के भाई साहब है ये इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो के की वैल्यू आ जाएगी -3। हो जाओ टेंशन फ्री, आ गया आपका आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नाउ अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। ओ हो भाई साहब, फैक्टराइज करना है इसको, फैक्टराइज करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। याद है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते थे, बीच वाले को तोड़ देते थे, दो हिस्सों में तोड़ते थे। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4, आई थिंक एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसका करा रखा है, बट फिर भी आप टेंशन ना लो, फिर से करते हैं। तो इसको फैक्टराइज करना है मिडिल टर्म से, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे करते थे, देखो कैसे करते थे। 6x² प्लस का 17x प्लस का 5, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए हम पहले नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट नंबर से। 6 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 30 आएगा, और 30 के प्यार मोहब्बत से कर लेंगे फैक्टर। 2 से कट जाएगा तो 15 आएगा, 3 से जाएगा तो 5 आएगा, 5 से जाएगा तो 1 आएगा। अब हमें बनाना है 17, क्या बनाना है 17, तो 17 देखो कैसे बनेगा, 3 5 जा 15 और 2 बन गया, 15 प्लस 2 बन गया ना 17, 3 5 जा 15 और 2 तो 17, 15 प्लस 2 17। तो आप इसको दो हिस्सों में तोड़ दोगे, कैसे तोड़ोगे, 15 प्लस 2 में या 2 प्लस 15 में, जो भी है। ऐसा नहीं है, जो ऐसा नहीं है कि 15 प्लस 2 ही लिख सकते हैं, आप 2 प्लस 15 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब सही है। ठीक है सर, अब करें आगे। चलिए जी, अब इसको दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी आपको समझा दिया एक बार। पहले नंबर की लास्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 आता है, 30 के फैक्टर कर लेते हैं, फिर ये जो नंबर आए इन नंबरों का इस्तेमाल करके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। तो 3 5 15 और 15 और 2 17, तो दो हिस्सों में तोड़ दिया, 15 प्लस 2 में या 2 प्लस 15 में, जो भी आपको अच्छा लगे। तो आप सॉल्व कर लें। चलिए जी सर जी सॉल्व करा दो। चलो जी, 6x² प्लस की जगह प्लस, 17 की जगह आएगा 2 प्लस 15, x की जगह x प्लस का 5, 6x² की जगह 6x² प्लस की जगह प्लस, 2 की x से करेंगे तो 2x आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 15 की x से करेंगे तो 15x आएगा, प्लस का 5। उसके बाद हम क्या करते थे, याद करो याद करो याद करो। सर जी याद तो कुछ नहीं आ रहा, बता दो आप। दो अलग करते थे और दो अलग करते थे, दोनों की शादी हो जाती थी, इसकी शादी इससे, इसकी शादी इससे, बजा दो ढोल। चलिए जी, अब लेंगे इनका कॉमन, कि इनके बीच क्या कॉमन है, तभी तो शादी हुई है इनकी, जब कुछ कॉमन होगा तभी तो शादी होगी, विचार तभी तो मिलेंगे इनके। तो 6 और 2 किसके टेबल में आते हैं, तो 2 के टेबल में आते हैं। x यहां भी है, x यहां भी है, तो x भी कॉमन है। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, एक्स स्क्वायर में से x बाहर आ गया तो x आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, x तो पहले बाहर आ गया, प्लस की जगह प्लस। 15 और 5 किसके टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं, 5 3 जा 15, वैसे यही आता है, सेम यही लिख दो,
मैं आपको बार बता चुका हूं, यही आता है, सेम यही आता है, यही लिख दिया करो। एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला, एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला, एक ब्रैकेट के अंदर वाला और एक ब्रैकेट के बाहर वाला। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन को हमें फैक्टर थ्योरम से भी करना है। किससे करना है? फैक्टर, यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। इसको फैक्टर थ्योरम से भी करना है। तो फैक्टर थ्योरम में क्या करते थे? लास्ट डिजिट को उठाते थे। जैसे 5 है ना, तो 5 को उठाते थे कि 5 किस किस से डिवाइड होगा, जैसे प्लस माइनस 1 से डिवाइड होगा, प्लस माइनस 5 से डिवाइड होगा, फिर यहाँ पे पुट करते थे। याद आ गया? तो फैक्टर थ्योरम आप एक बार जाके देख लो, फैक्टर थ्योरम मैंने आपको करा रखा है पीछे, वहां देख लेना, उस मेथड से कर लेना। वैसे एक मेथड ही आता है, तो आपको एक मेथड कर लो, मिडिल टर्म इनफ है, मिडिल टर्म सबसे सिंपल है, इस तरीके से कर लिया आपने, ठीक है। कोई एक मेथड, दो मेथड कभी नहीं पूछेगा क्वेश्चन का, आपको एक ही मेथड करना है। तो फैक्टर थ्योरम से कर लिया आपने, कोई भी एक मेथड करा लो, या तो फैक्टर थ्योरम अपना लो या मिडिल टर्म अपना लो। मैंने मिडिल टर्म से करा दिया, आप फैक्टर थ्योरम से ट्राई कर लेना, ठीक है। नाउ अगला नेक्स्ट 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 आ गया एग्जांपल नंबर 9। अब देखो, लो जी, आ गया आपका फैक्टर थ्योरम। कभी आप गुस्सा हो जाओ, चल जी आपने पिछला क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम से क्यों नहीं कराया, ले भाई फैक्टर थ्योरम यहां समझ लो, फैक्टर थ्योरम यहां समझ लो, उसको कर लेना उससे, ये भी तो फैक्टर थ्योरम है। इस वाले क्वेश्चन को फैक्टर थ्योरम से करा देंगे, तो वो वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। अब तो नाराज नहीं हो, अब तो चिल है, क्योंकि फैक्टर थ्योरम यहां पे आ गया, तो फैक्टर थ्योरम यहां समझ लो, उसको अप्लाई कर देना वहां। फैक्टर थ्योरम हमने ये सीखा था कि लास्ट, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, वाई स्क्वायर माइनस का 5 वाई प्लस का 6, इसको हम पॉलिनोमियल मान लेते हैं, ये पी वाई मेरे लिए, ठीक है। फैक्टर थ्योरम हमने ये सीखा था कि लास्ट डिजिट किससे डिवाइड होता है वो देख लो। तो लिखेंगे फैक्टर ऑफ 6 किससे डिवाइड होता है? तो 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है। और ये सारी वैल्यू यहां पुट करते जाएंगे। पहले 1 पुट करेंगे, जहां जहां एक्स वाई है वहां पे 1 पुट करेंगे, तो y की जगह 1, 1 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5, y की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, 6 की जगह 6, 1 की गुना 2 बार करोगे 1 आएगा, माइनस की जगह माइनस, 5 1 जा 5, प्लस की जगह प्लस, 6 की जगह 6। देखो प्लस के 7 सोल्जर है, प्लस के 7 सोल्जर है, एक सोल्जर ये रहा और 6 सोल्जर ये रहे, प्लस के तो 7 सोल्जर है, लेकिन माइनस के केवल 5 सोल्जर है, तो प्लस का 2 जीता, यानी इसका आंसर नो आया, यानी ये फैक्टर नहीं है। क्योंकि फैक्टर होने के लिए क्या कंडीशन है? जीरो आना चाहिए, फैक्टर होने के लिए जीरो आना चाहिए, जीरो तो नहीं आया। जब हमने जहां जहां वाई था, जहां जहां वाई था हमने 1 पुट किया, पुट करके जीरो नहीं आया, तो ये फैक्टर नहीं है। अब -1 पुट करेंगे, यही कर लेते हैं साइड में, ठीक है। क्वेश्चन भी लिख लेता हूं एक बार फिर से, पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस का 5y और प्लस का 6 है। अब -1 पुट करेंगे, चलिए -1 पुट करते हैं, -1 पुट करके देखते हैं, y की जगह -1, -1 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5, y की जगह -1, प्लस की जगह प्लस, 6 की जगह 6 आ गया। -1 का स्क्वायर यानी -1 की गुना 2 बार करेंगे, माइनस माइनस कट के 1 आ गया, माइनस माइनस कट गया, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस 2 बार है, जब 2 साइन होते हैं तो प्लस हो जाता है, 5 1 जा 5, प्लस की जगह प्लस, 6 की जगह 6, इन सबको प्लस कर दो तो ये आ जाएगा आपका 12, यानी इसका आंसर भी नो आ गया, यानी ये भी फैक्टर नहीं है। तो ना तो +1 रखने पे आया ना -1 रखने पे आया, अब 2 को पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए 2 को पुट करते हैं सर जी, करना पड़ेगा सर, फैक्टर थ्योरम का मतलब यही है। चलिए फिर से y लिख लेते हैं, फिर से y लिख लेते हैं, क्या है? वाई स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 6 है। एक बार आप 2 पुट करोगे, एक बार -2, देखो 1 तो 1 से तो नहीं आया ना, ना +1 से आया ना -1 से आया, अब +2 रखेंगे, -2 रखेंगे, अब +2 रखेंगे, -2 रखेंगे, तो 2 बार फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। वाई स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 6 है। तो चलिए अब 2 पुट कर देते हैं, जहां जहां y आएगा वहां पे 2 पुट कर लेंगे, y की जगह 2, 2 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5, y की जगह 2, प्लस की जगह प्लस, 6 की जगह 6, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, माइनस की जगह माइनस, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 10 10, 5 2 जा 10, प्लस की जगह प्लस, 6 की जगह 6। अब देखो प्लस के 10 सोल्जर है, आ गया जी, आ गया, आ गया जी, आ गया, आ गया, आ गया भाई साहब, आ गया, खुशी मनाओ, ढोल बजाओ, अरे आ गया, 4 + 6 10 होता है ना, प्लस के 10 और माइनस का 10, आ गया 0, यस। यानी क्या रखने पे आया 0? 2 रखने पे। क्या रखने पे 0 आया? 2 रखने पर। जब हमने x की वैल्यू क्या रखी? 2 रखी। जब x की y की वैल्यू है, y ये सॉरी भावनाओं में भावुक हो गया मैं एकदम,
आंसर आ गया ना, बड़ी खुशी होती है ना, है ना, आंसर आता है ना, अलग ही खुशी होती है, और आंसर आ गया भाई, अलग ही लगता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन बन गया हम तो, एक ही बार आंसर आता ही है ना, तो भावुक हो गए। हाँ जी, क्या रखने पे जीरो आया, तो टू रखने पे आया, क्या रखने पे जीरो आया, तो टू रखने पे आया, तो टू को इधर ले आएंगे, -2 = 0, तो ये है पहला फैक्टर, ये आपको पहला फैक्टर मिल गया। अब एक और फैक्टर मिलना है, अब आपको एक और फैक्टर लिखना है। वैसे मुझे पता है -2 रखने पे नहीं आएगा, -2 रखने पे नहीं आया, आप करना है ना, देखो हमें तो आंसर पता है ना लगभग, तो आप कर लेना। -2 रखने पे नहीं आएगा तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूं मैं, -2 रखने पे नहीं आएगा, 2 रखने पे आएगा, -2 रखने पे नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या करें सर जी, अब क्या करें, तो 3 रख लेते हैं, है ना सर जी। अब 3 अगली बच्ची आ गई, 3 रख लेते हैं, चलो 3 रखेंगे, फिर से लिख लेते हैं, py = y² माइनस का 5y -5y + 6, अब 3 रखते हैं, चलो 3 रखते हैं। अब हमने 3 रखा, तो y की जगह 3 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5, y की जगह 3, प्लस की जगह प्लस, 6 की जगह 6, 3 की गुना 2 बार करोगे, 3 × 3 तो यह आ जाएगा 9, माइनस की जगह माइनस, 5 3 = 15, प्लस की जगह प्लस, 6 की जगह 6, देखो 9 है प्लस का और 6 भी प्लस का, 9 और 6 दोनों प्लस के हैं, तो 15 -15 0 0 0 0, मैं तेरा हीरो हो गया भाई। देखो अरे जीरो आ गया भाई, क्या रखने पे जीरो आया, जब हमने y की वैल्यू 3 पुट किया तो जीरो आया, जब हमने y की वैल्यू 3 पुट किया है तो उसका आंसर जीरो आ गया ना जीरो, तो ये भी इसका फैक्टर है। क्या रखा था, 3 रखा था, 3 को इधर ले आओ तो -3 = 0, तो दो फैक्टर आ गए, क्योंकि इसके दो ही फैक्टर आएंगे। ये भी कैसे पता, तो मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट में, मैक्सिमम पावर देखो, क्वेश्चन में मैक्सिमम पावर 2 है, क्वेश्चन में मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो सबसे बड़ी जो पावर होती है ना उतने ही फैक्टर होते हैं, यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके दो ही फैक्टर है, और दो फैक्टर हम निकाल चुके हैं, तो आगे नहीं करेंगे सॉल्व। दो फैक्टर कौन कौन से आए, एक तो y-2, एक तो ये वाला आया, और दूसरा y-3, तो इस क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे, यहां पे कर देता हूं आंसर, लास्ट में यहां कर लेता हूं। क्वेश्चन क्या था, y² माइनस का 5y और प्लस का 6, इसके दो फैक्टर आया, एक फैक्टर आया y-2 करके, और एक फैक्टर आया y-3 करके, ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर होगा। लास्ट में ये लाइन लिख देना कि इसके दो फैक्टर है, एक y-3 जो ये रहे, एक y-3 जो ये, ओ सॉरी ये रहे, ठीक है सर, क्लियर है, आगे बढ़ जाए, चलो स्वैग के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज, फिर से कहानी आ गई, फैक्टराइज, फिर से आपको फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करने के लिए फिर आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा, आपको 120 के फैक्टर देखने पड़ेंगे कि 120 किससे डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, ये 5 से भी डिवाइड होता है, ये 10 से भी डिवाइड होता है, ये 12 से भी डिवाइड होता है, ये 60 से भी डिवाइड होता है, ये 30 से भी डिवाइड होता है, तो 15 से भी होता है, कितनी वैल्यू रखोगे, है ना, दिक्कत हो जाएगी ना, तो ऐसा नहीं करना, हमें 3 फैक्टर ढूंढने हैं क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 3 है, हमें इसके 3 ही फैक्टर ढूंढने हैं क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 3 है। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, x³ माइनस का 23x² प्लस का 142x माइनस का 120, ठीक है। अब क्या हम लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 120, लास्ट डिजिट देखा करो बस आप, लास्ट क्या है 120 है, लास्ट है 120, तो 120 के फैक्टर देखेंगे, 120 किससे डिवाइड होता है, तो +-1 से भी डिवाइड होता है, +-2 से भी डिवाइड होता है, प्लस ये 120 3 से भी डिवाइड होता है, 120 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 120 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 120 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 120 तो 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, एंड पता नहीं कितने नंबर से डिवाइड होगा, है ना, 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से भी डिवाइड हो रहा है, 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो हम सारे नंबर क्यों लिखेंगे, यहाँ पर 2 3 लिख दो, मैं तो 5 6 लिख दिया, फिर भी आप 2 3 लिख देना भाई, इन चीजों से डिवाइड हो रहा है। अब क्या ये सारी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, हाँ, अगर किसी को नहीं पता तो ये सारी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जब तक उसके 3 फैक्टर नहीं आ जाते। तो आप एक काम करो, वीडियो को रोक दो, पॉज कर लो, और पहले 1 रखो, यहाँ पे पहले 1 रखो, फिर -1 रखो, फिर 2 रखो, फिर -2 रखो, फिर 3 रखो, फिर -3 रखो, फिर 4 रखो, फिर -4 रखो, देखना कहीं ना कहीं 3 फैक्टर आ जाएगा, और जैसे ही 3 फैक्टर आ जाएगा टाटा बाय बाय नमस्ते कर देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। पहले आप वीडियो को रोको, ट्राई करो, फिर आप वापस आना, क्योंकि मैं तो कराऊंगा, मैं तो कराऊंगा, मैं तो कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को रोक दो, जल्दी से करके दिखाओ जरा, जब तक मैं पानी पी लेता हूं। हाँ जी सर, कर लिया आपने ट्राई, अब आ जाओ सर जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ऐसे क्वेश्चन के लिए ना बहुत एक्सपर्टाइज चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि आपको पता है कितने सारे नंबर से डिवाइड हो सकता है, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 10 से, आगे तो मैंने लिखा नहीं,
12 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा, 20 से डिवाइड होगा, 30 से भी होगा, तो बहुत सारे नंबर है। तो मैं बता देता हूँ आपको। एक तो देखो 1 रखने पे 0 आ जाएगा, आप करके देखना। आपने 1 रखा होगा तो 0 आ जाएगा। पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ तरीके से। एक्स क्यूब माइनस का 23x² प्लस का 142x माइनस का 120। अब देखो हमें क्या एक्सपीरियंस हो चुका है, हम तो क्लियरली बोल देंगे 1 रखने पे 0 आएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस भी कोई चीज होती है ना। तो 1 रखने पे 0 आ जाएगा, शायद इसका आप 10 रखने पे शायद 0 आएगा, और शायद एक और वैल्यू आएगी 110, और शायद 12 रखने पे 0 आ जाएगा। तो हमें तो पता है, तो हम डायरेक्ट वही वैल्यू रखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओ, पहले से ही प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि आप इतनी वैल्यू रखते जाओगे तो आधा घंटा लग जाएगा ना सर। इतनी वैल्यू पुट करोगे तो आधा घंटा लग जाएगा। और दूसरा तरीका है भी नहीं आपके सिलेबस में। पहले था, पहले एक डिवीजन मेथड था, उससे जल्दी आता था, लेकिन वो मेथड भी तो हार्ड है, तो वो डिलीट हो गया सिलेबस से। तो अब तो यही मेथड है, फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड में क्या करते हैं, फैक्टर थ्योरम में क्या करते हैं, ये सारी वैल्यू पुट करते हैं, जिस पे 0 आता जाएगा आपका आंसर आता रहेगा। बट अगर आपको पता है, प्रैक्टिस करके गए हो, तो फिर क्या दिक्कत है। जैसे मैं खुद बता रहा हूँ, 1 पे आ जाएगा, 10 पे आ जाएगा, शायद 12 पे आ जाएगा। मतलब मुझे थोड़ा बहुत याद है, मैं देख लेता हूँ। पहले 1 रख पे देखता हूँ, ठीक है। 1 का क्यूब माइनस 23 की जगह 23, 1 का स्क्वायर प्लस की जगह प्लस 142, एक्स की जगह 1 माइनस का 120। 1 का क्यूब 1 आएगा, माइनस की जगह माइनस, 23 की जगह 23, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, प्लस की जगह प्लस, 142 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 142 आएगा, माइनस की जगह माइनस, 120 की जगह 120 आ गया। 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, 23 1 जा 23 होता है, प्लस की जगह प्लस, 142 की जगह 142, माइनस की जगह माइनस, 120 की जगह 120। अब देखो माइनस वाले कौन कौन से सोल्जर है, माइनस के कौन कौन से सोल्जर है, माइनस के आपके पास ये 2 सोल्जर है, और प्लस के कौन कौन से सोल्जर है, तो प्लस के आपके पास एक ये है और एक ये है। तो 142 प्लस का है और एक 1 प्लस का है। 142 और 1 ये हो जाएगा 143, ये तो हो गए प्लस के सोल्जर। अब माइनस का देखो, 120 सोल्जर माइनस का, और 23 सोल्जर माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी तो 143 होगा। तो आ गया 0, आ गया 0। तो आंसर क्या लिखोगे, यस। क्या रखने पे 0 आया, क्या रखने पे 0 आया, जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो 0 आया। जब हमने x की वैल्यू 1 रखी है तो 0 आया। तो 1 को इधर ले आओ, तो ये -1 इक्वल टू 0, तो ये हो गया पहला फैक्टर। इसको बोलेंगे पहला फैक्टर, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर मिल गया। दूसरा साइड 10 पे आएगा, तो मैं 10 पुट करूंगा डायरेक्ट। मैं डायरेक्ट 10 पुट करूंगा आपके लिए, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत आंसर याद होता है। x की पावर 3, सर जी हमें तो याद नहीं होता, हम क्या करेंगे, हम सर जी प्रैक्टिस करेंगे। सर जी हम प्रैक्टिस करेंगे, सर जी हमें तो आंसर पता ही ना है, आपको तो आंसर पता है, आप तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे। सर हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। आप प्रैक्टिस कर लो, 2-3 बार कर लो इसी क्वेश्चन को, भाई 2 से 3 बार कर लो, आपको भी याद हो जाएगा। वरना आप फिर वही मेथड है, फिर आप सारी वैल्यू पुट करो। वरना 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4 5 -5 सारी वैल्यू पुट करो, यही मेथड है। तो प्रैक्टिस है तो आप बता पाओगे, ठीक है सर। चलिए, तो अब 10 पुट कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट 10 पुट कर रहा हूं मैं। मुझे लगता है 10 पुट करके 0 आ जाएगा, क्योंकि ये ऑफलाइन बैच में होते रहते हैं, बच्चे पूछते रहते हैं हमसे। ये आ जाएगा x की जगह 10, x की जगह 10, क्यूब की जगह क्यूब, माइनस की जगह माइनस, 23 की जगह 23, x की जगह 10, 10 का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, 142 की जगह 142, x की जगह 10, माइनस का 120 120 120। 10 की मल्टीप्लाई 3 बार, 10 की मल्टीप्लाई 3 बार मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, यानी हो जाएगा 1000, 1000 माइनस की जगह माइनस, 23 की जगह 23, 10 की मल्टीप्लाई 2 बार करो, तो 10 की मल्टीप्लाई 2 बार करोगे तो ये 100 हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा। 142 की 10 से गुना करो, 142 की 10 से करोगे तो 1420 कहलाएगा, माइनस की जगह माइनस, 120 की जगह 120 आ जाएगा, 1000 की जगह 1000, 23 के 100 से करोगे तो इसको बोलूंगा 2300, प्लस का 1420 और माइनस का 120। अब आप चेक करो प्लस वाला और माइनस वाले, तो प्लस वाले 2 सोल्जर है, प्लस वाले 2 सोल्जर, एक तो ये प्लस का है और एक ये प्लस का है। तो 1420 में अगर 1000 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2420, मानते हो ना। और माइनस वाले 2 सोल्जर है, एक तो 2300 माइनस का है और एक -20 भी 100 माइनस का है। तो इन दोनों को एक साथ रखो तो माइनस का 2420 ये भी आ जाएगा। देखो इसका आंसर भी क्या आया, 0 आया। तो आंसर यस आएगा। क्या रखने पे 0 आया, क्या रखने पे 0 आया, तो 10 रखने पे 0 आया। जब हमने x की वैल्यू 10 पुट करी है तो 0 आया, जब हमने x की वैल्यू 10 पुट करी है तो 0 आया। तो इसका फैक्टर क्या होगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, x - 10, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, ये इसका फैक्टर होगा। तो 2 फैक्टर हो गए, और तीसरा फैक्टर आएगा 12 पे। तीसरा फैक्टर कहां आएगा, 12 पे। तो चलिए तीसरा पार्ट करूंगा मैं। अब मैं तीसरा पार्ट करूंगा, px इक्वल टू क्या है हमारे पास, x क्यूब
एक्स क्यूब माइनस 23x², उसके बाद प्लस का 142x और माइनस का 120। अब 12 रखूंगा क्योंकि आंसर पता है मुझे लगभग, तो मैं 12 पुट करूंगा, जहां जहां x है वहां पे 12 पुट करूंगा। ठीक है बेटा, तो x की जगह 12, 12 का क्यूब, माइनस की जगह माइनस, 23 की जगह 23, x की जगह 12, 12 का स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस 142, x की जगह 12, माइनस की जगह माइनस, 120 की जगह 120। चलिए अब 12 का क्यूब करेंगे, तो 12 के क्यूब का मतलब क्या है, 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, 12 12 होता है 144, 144, उसकी मल्टीप्लाई भी आपको 12 से करनी है, 12 से करनी है। तो 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 4 4 1, ये आ गया 8 12 7 और 1। तो ये आपके पास आएगा 1728, माइनस की जगह माइनस, 23 की जगह 23, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 होता है, प्लस की जगह प्लस आएगा। अब 142 की 12 से भी गुना करनी पड़ेगी, ये भी करना पड़ेगा आपको। तो चलिए जी, करेंगे भाई, सब करेंगे, सब करेंगे, सब करेंगे, करेंगे, जब है तो करना पड़ेगा। 142, 142 की 12 से गुना, ठीक है, 142 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, याद आएगा 2 4 1, 4 8 और 2 10, ये आ गया 7 1, ये आ गया 1704, 1704 माइनस का 120। ठीक है, 1728 की जगह 1728। अब 144 की आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 23 से, तो ये भी कर लेंगे। चलिए 144, 144 की मल्टीप्लाई 23 से, 23 से, 23 से मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 1 बचा, 4 3 जा 12 और 1 13, 4 3 जा 12, 1 बचा, 4 3 जा 12 और 1 13, 1 बचा, 3 1 जा 3 और 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, तो 2 आएगा, 8 और 3 11, 1 12 और 13 1, और ये आ गया 3, तो आ गया 3312। क्या क्या गया, 3312, 3312 प्लस का 1704 माइनस का 120। अब देखो प्लस वाले कौन कौन है, प्लस वाले कौन कौन है, प्लस वाले दो हैं आपके पास, प्लस वाले एक तो ये है, एक ये प्लस का है और एक ये प्लस का है, तो दोनों को प्लस कर लो। 1728 और 1704, ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों प्लस वाले सोल्जर हैं। 8 4 12, एक बचा, 3 आ जाएगा, 4 एक बचा और ये 3 आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 3432। ठीक है, अब माइनस वाले देखो, तो माइनस वाले एक ये है और ये है, माइनस वाले दो है ना, एक 3312 है, एक ये है माइनस का और एक ये वाला भी माइनस का है 120। तो 2 की जगह 2, 1 और 2 3, ये आ गया 4 3412, 3432, देखो सेम आ गया, तो आंसर आ गया 0। तो क्या लिखेंगे, यस, ये भी यस यस यस, क्यों, क्योंकि 0 आ गया। क्या रखने पे 0 आया, क्या रखने पे 0 आया, क्या रखने पे 0 आया, तो x की वैल्यू 12 रखने पे 0 आया। 12 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, तो -12 इक्वल टू 0। तो क्या हमारे पास तीन फैक्टर आ गए, क्या हमारे पास तीन फैक्टर आ गए स्वैग के साथ, यस, तीन फैक्टर आ गए। देखो कौन कौन से फैक्टर है, पहला फैक्टर था इसका x-1, दूसरा फैक्टर था x-10 और तीसरा फैक्टर था x-12। तो तीनों फैक्टर आपके पास आ चुके हैं, x-1, x-10 और x-12। तो ये आपका फैक्टराइज हो गया फैक्टर थ्योरम से, कंप्लीट आंसर। ठीक है सर, आगे बढ़ जाएं। अब आगे बढ़ जाएं, एक मिनट जरा फोन आ गया था। हाँ जी सर, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करना है लेकिन यूजिंग आइडेंटिटीज, याद है ना, 11 आइडेंटिटीज आपको सिखाया था एक्सरसाइज 2.4, याद करो, 11 आइडेंटिटीज सिखाई थी मैंने कि आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, ये समझ लो। तो 11 आइडेंटिटी, और याद करने का ट्रिक भी सिखाया था, याद करने का ट्रिक भी समझाया था, कैसे फॉर्मूले लगाते हैं ये भी समझाया था, वो सब 2.4 वाले एक्सरसाइज की वीडियो में, कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में। तो आते हैं आइडेंटिटीज लगाकर इसको सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट देखिए, x+3 और x+3, तो देखो दोनों सेम है, x+3 दोनों सेम है, तो इसको बोलेंगे x+3 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है, x+3 दोनों सेम है, तो हम लिखेंगे x+3 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है। अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, ये आपके लिए a है और ये आपके लिए b है, ये आपके लिए a है और ये आपके लिए b है, तो आप फॉर्मूला लगा दोगे, क्या फॉर्मूला लगाओगे, a + b का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस अब आपको वैल्यू पुट करना है। ए की जगह क्या लिखेंगे, एक्स, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस। बी की जगह क्या लिखेंगे, बी की जगह 3, 3 का स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2। ए की जगह क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। बी की जगह क्या लिखेंगे, बी की जगह 3 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, 3 2 जा या 2 3 जा 6 और एक्स। ठीक है बेटा, तो ये आपका इस पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से। प्रोडक्ट हमने कर दिया दोनों के, आइडेंटिटी लगा के। नाउ अगला देखो, अगले में नेक्स्ट फॉर्मूला लगेगा, डिफरेंट फॉर्मूला लगेगा। आपके पास दो ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट वाले दो ही फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला नंबर 3 या फॉर्मूला नंबर 4। आइडेंटिटी नंबर 3 और आइडेंटिटी नंबर 4। आइडेंटिटी नंबर 3 था हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी, और आइडेंटिटी नंबर 4 था हमारे पास x प्लस a और x प्लस बी। मैंने आपको बताया था कि कैसे पता लगता है कि थर्ड लगेगा या फोर्थ लगेगा, क्योंकि दो ब्रैकेट वाले दो ही फॉर्मूले हैं और दोनों में डिफरेंस बताया था 2.4 के वीडियो में कि थर्ड कब लगाते हैं, फोर्थ कब लगाते हैं। मैं थोड़ा सा यहां भी बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। तो चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास है x माइनस 3, एक x माइनस 3 है और दूसरा x प्लस 5 है। ठीक है, तो मैंने उस वाले वीडियो में आपको बताया था, जब पहली डिजिट सेम हो, पहली डिजिट सेम हो और दूसरी डिजिट अलग अलग हो, डिफरेंट हो, जब पहली डिजिट सेम हो और दूसरी डिजिट अलग अलग हो, तो हम आइडेंटिटी नंबर 4 लगाते हैं। जब दोनों डिजिट सेम होता है, दो फॉर्मूले, दो ब्रैकेट वाले दो फॉर्मूले होते हैं, ए होता है a प्लस बी और एक a माइनस बी का फॉर्मूला होता है। एक होता है x प्लस ए और एक x प्लस बी का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला नंबर 3 है, ये फॉर्मूला नंबर 4 है। कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में जाकर देखना, एक्सरसाइज 2.4 के स्टार्टिंग है 5-10 मिनट। तो थर्ड कब लगाते हैं, जब दोनों डिजिट सेम होता है। थर्ड कब लगाते हैं, जब पहली डिजिट भी सेम हो, दूसरी डिजिट भी सेम हो। और फोर्थ कब लगाते हैं, जब पहली डिजिट तो सेम हो लेकिन दूसरी डिजिट अलग हो। तो देखो, पहली डिजिट तो सेम है लेकिन दूसरी डिजिट अलग है, इसलिए फॉर्मूला नंबर 4 लगाएंगे। क्या फॉर्मूला हमारे पास, x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। इन सबको हटा देता हूं, नीड नहीं है अभी। इसका फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला था हमारे पास, हमारे पास फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, एक्स प्लस a इंटू बी, a इंटू बी। अब वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। क्या रिप्लेस करेंगे, x की जगह तो x ही है, a की जगह पे -3 है, x की जगह पे तो x ही है और b की जगह पे 5 है। ठीक है, रिप्लेस कर देंगे। तो x की जगह x, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, a की जगह पर -3 रिप्लेस होगा, प्लस की जगह प्लस, b की जगह पे 5 आ जाएगा, x की जगह x, प्लस की जगह प्लस, a की वैल्यू देखो -3 है तो -3, और b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू 5 है तो b की जगह 5 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस। अब यहां देखो कौन जीत रहा है, 3 सोल्जर है माइनस के। हमें माइनस प्लस के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, हमें नहीं चाहिए प्लस 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 और माइनस। मम्मी से थप्पड़ खाया अब भी नहीं भूले, हमें चक्कर नहीं बना। मैंने कहानी सुनाई है कि प्लस का सोल्जर होता है, माइनस का सोल्जर होता है। इस स्टोरी को ध्यान रख लो, आपको टेंशन नहीं होगी। माइनस के 3 सोल्जर और प्लस के 5 सोल्जर, तो लड़ाई में जो ज्यादा होगा वो जीतेगा। इसमें कौन ज्यादा है, प्लस का 5 सोल्जर है तो प्लस का 2 आएगा, प्लस का 2 आएगा। हालांकि हम प्लस लिखते नहीं है बट लिख भी दोगे तो कोई गलत नहीं है। एक्स की जगह एक्स आएगा, प्लस की जगह प्लस ही आएगा, -3 की 5 से करोगे तो -15 बन जाएगा, 3 5 जा 15 लेकिन माइनस का। चलिए, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, सेम साइन हमेशा प्लस आता है, सेम साइन हमेशा प्लस आता है। 2 की एक्स से करोगे 2x होगा, अलग अलग साइन हो तो माइनस आता है, अलग अलग साइन हो तो माइनस आता है, अलग अलग साइन हो तो माइनस आता है। 15 की जगह 15 आ गया। तो ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। आगे बढ़ जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको मल्टीप्लाई करना है 105 की 106 से विदाउट मल्टीप्लाइंग। ऐसे मत कर देना, मैंने आपको वीडियो में समझाया था कि कभी ऐसे मल्टीप्लाई कर दो छोड़ो के आ जाओ। भाई तेरे पेपर मस्त गया, तेरे भाई का, पेपर स्वैग के साथ गया भाई, एकदम 100 क्वेश्चन कर दिया तेरे भाई ने। क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं करना भाई, मना कर रहा है, विदाउट मल्टीप्लाइंग। फॉर्मूला लगाना होता है, फॉर्मूला लगाना होता है, ऐसे नहीं करना होता मल्टीप्लाई कर दो, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैंने आपको इसका तरीका बताया था, 105 और 106 को तोड़ने का तरीका बताया था। 105 को तोड़ेंगे 100 प्लस 5 में, और 106 को तोड़ेंगे 100 प्लस 6 में, दो हिस्सों में तोड़ लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 100 प्लस 5 और 100 प्लस 6 को, इसको सॉल्व करना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेंगे, तो फॉर्मूला नंबर 4। क्यों, क्योंकि पहला डिजिट सेम है, देखो पहला डिजिट सेम है और दूसरा डिजिट अलग अलग है। तो फॉर्मूला नंबर 4 क्या था, फॉर्मूला x प्लस ए
और x प्लस बी, इसका फॉर्मूला हुआ था करता था एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स और प्लस a इंटू बी, दोनों की मल्टीप्लाई। अब वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, x की जगह पे 100 लिखेंगे, a की जगह 5 लिखेंगे, x की जगह 100 लिखेंगे और b की जगह 6 लिखेंगे। बस ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। चलिए रिप्लेस कर लेते हैं। x की वैल्यू 100 है, 100 का स्क्वायर की जगह स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, a की जगह 5 है, प्लस की जगह प्लस ही आएगा, b की जगह 6 आ जाएगा, x की जगह 100 आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, a की जगह 5 है, b की जगह 6 है। नाउ 100 का स्क्वायर करोगे तो 100 मल्टीप्लाई 100 यानी 4 बार जीरो आ रहा है, 4 बार जीरो लगाना पड़ेगा आपको, प्लस की जगह प्लस, 5 में 6 ऐड करोगे तो 11 आ जाएगा, 5 में 6 ऐड करोगे 11, 100 की जगह 100, प्लस की जगह प्लस, 5 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 6 जा 30, 30 हो जाता है। नाउ 10,000 के नीचे 10,000 प्लस की जगह प्लस, 11 की 100 से करोगे तो 1100 के लाओगे, प्लस की जगह प्लस और 30 की जगह 30। अब इन सब नंबरों को आप ऐड कर लोगे, तो इन सब नंबरों को ऐड करोगे तो ये आएगा 1130। ऐड करके देख लो, 1130 ऐड करके देख लेना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। फैक्टराइज करना है तो फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। फैक्टराइज करना है तो आपको फॉर्मूला, वो जो 11 फॉर्मूले थे उनमें से सिलेक्ट करना है। इसमें आपको आइडेंटिटी लगानी है क्योंकि फैक्टराइज बिना फॉर्मूले के नहीं होगा ये। तो पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट देखिए, बहुत बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, सबसे ज्यादा ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड आता है। 49a स्क्वायर प्लस का 70ab और प्लस का 25b स्क्वायर। सबसे पहले फॉर्मूला सेलेक्ट करो। तो फॉर्मूला सेलेक्ट करने के लिए आपको टर्म काउंट करने पड़ेंगे। जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 2.4 का मेरा वीडियो देख रखा है उन्हें पता होगा कि फॉर्मूला कब लगाना है, कहां लगाना है और कौन सा फॉर्मूला लगाना है। मैंने इसका मेथड समझाया पूरा, पूरा स्टार्टिंग के 10 मिनट आप देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। यहाँ पे टर्म्स काउंट कर लो, 3 टर्म्स है, 3 टर्म है, यहाँ देखो 3 बार टर्म है और 3 टर्म के लिए 2 ही फॉर्मूला है, 1 टर्म 2 टर्म और 3 टर्म। 3 टर्म के लिए 2 ही फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें भी 3 टर्म है, और एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये 2 ही फॉर्मूले हैं 3 टर्म के लिए। अब या तो पहला लगेगा, ये पहला फॉर्मूला है, या दूसरा फॉर्मूला। तो यहाँ पे फर्स्ट लगाएंगे, क्यों? क्योंकि सारे पॉजिटिव है, देखो सारे पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव है, सबके सब पॉजिटिव है, तो फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा, पहले वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला है? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। बाकी सब हटा देता हूं मैं, बाकी सबको हटा देता हूं, टाटा बाय बाय कर देता हूं इनको, गुड बाय कर देता हूं इनको, इनकी नीड नहीं है। चलिए अब हमें वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या वैल्यू चाहिए सर? a की जगह 49, 49 किसका स्क्वायर होता है? तो 49 7 का स्क्वायर होता है। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर होता है। प्लस की जगह प्लस, b की जगह 25, 25 किसका स्क्वायर होता है? देखो जैसे ये 7 का स्क्वायर होता है तो इसको 7a लिखा, ऐसे बी स्क्वायर, स्क्वायर तो इसमें ना, इसमें तो है ही नहीं, स्क्वायर चाहिए ना, स्क्वायर वाला चाहिए, स्क्वायर वाला ये मेरा, स्क्वायर वाला ये चाहिए। यहाँ तो स्क्वायर तो है नहीं, तो इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे। 25 किसका स्क्वायर होता है? तो 5 का, तो 5b का स्क्वायर। अब आपके पास a आ गया और आपके पास b आ गया। अब आप क्वेश्चन को भी मत देखो, आपके पास a की वैल्यू आ गई, आपके पास b की वैल्यू आ गई। अब आप क्वेश्चन को भी मत देखो, बस फॉर्मूले को देखो, बस आप फॉर्मूले पे फोकस करो, आप इस पे फोकस करो, क्योंकि आपके पास a और b दोनों आ चुका है। प्लस की जगह प्लस आएगा, 2 की जगह 2 आएगा, a की जगह क्या आएगा? तो 7a आएगा। b की जगह क्या आएगा? तो b की जगह 5b आएगा। इक्वल की जगह क्या आएगा? तो इक्वल आएगा। ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट आएगा। a की जगह 7a आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, और b की जगह 5b आएगा, 5b आएगा, स्क्वायर की जगह स्क्वायर आएगा। ये आंसर। सर जी इतना सा आंसर है? इतना सा आंसर? हाँ भाई। सर जी पूरे नंबर मिल जाएंगे? हाँ भाई। सच में? सच में? सर जी नंबर तो नहीं कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। सर जी ऐसा ही होगा? ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। और बताओ टेंशन फ्री, ऐसा ही आंसर होगा, एक एक लाइन का आंसर है, ठीक है। नाउ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक और फॉर्मूला है, देखो दोनों पे स्क्वायर, 2 ही टर्म है और दोनों पे स्क्वायर है। तो जिन बच्चों को फॉर्मूला क्लियर, उन्हें पता है कि 2 टर्म वाले एक ही फॉर्मूला हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 टर्म वाला एक ही फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 2 टर्म वाला फॉर्मूला ही नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो 2 टर्म है, यहाँ भी 2 ही टर्म है, बीच में माइनस है, वहां भी माइनस है, दोनों पे स्क्वायर है, वहां भी दोनों पे स्क्वायर है। और कितना हिंट चाहिए भाई? है और कितना हिंट चाहिए? तो पता लग गया। तो सेकंड पार्ट पे आता है। क्या है सेकंड पार्ट हमारे पास? सेकंड पार्ट हमारे पास है 25/4, 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में 9, वाई स्क्वायर अपॉन में 9। फॉर्मूला हम चुन चुके हैं, पहले ही सिलेक्ट कर चुके हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा
जो कि होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब स्क्वायर को सेटल करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए बताइए, पूरी क्लास मिलके बताइए, मुझे बताओ 25 किसका स्क्वायर होता है? 25। 25 किसका स्क्वायर होता है? तो 5 का स्क्वायर होता है। और 4 किसका होता है? 2 का स्क्वायर होता है। भाई 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है, 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है, और x की जगह x आ गया। लो जी, a का जुगाड़ हो गया। कैसे ढूंढना पता लग गया? 25 5 का स्क्वायर होता है, 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है, और x की जगह x आ गया। माइनस की जगह माइनस आएगा। अब आ जाओ b पे। अब आप b पे आओ, y की जगह y आएगा क्योंकि y तो अकेला है। 9 किसका स्क्वायर होता है? 9 3 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर की जगह स्क्वायर। क्लियर हो गया? 25 5 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, x की जगह x आ जाएगा, y की जगह y आ जाएगा, 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है। अब आपको कुछ नहीं चाहिए क्योंकि आपके पास a आ गया और आपके पास b आ गया। अब आप चाहिए भी नहीं कुछ, आपके पास a की वैल्यू और आपके पास b की वैल्यू है। आपके पास a की वैल्यू और b की वैल्यू, बस यहाँ पे रिप्लेस कर देना है, बस हो गया काम। चलिए देखिए, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट a की जगह 5/2x, प्लस की जगह प्लस, b की जगह y/3, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट a की जगह 5/2x, माइनस की जगह माइनस, और b की जगह y/3। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लो। नाउ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सपेंड करना है, साफ पता लग रहा है, पहले ही पता लगा है फॉर्मूला कौन सा लगेगा। 3a प्लस का 4b प्लस का 5c का होल स्क्वायर। एक ही फॉर्मूला है, 3 टर्म का स्क्वायर, एक ही फॉर्मूला हमारे पास। कौन सा फॉर्मूला है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एक ही फॉर्मूला है 3 टर्म के स्क्वायर का। अब आपको बस वैल्यू रिप्लेस करना है। क्या? ए की जगह क्या लिखूंगा? 3a, बी की जगह क्या लिखूंगा? 4b, और सी की जगह क्या लिखूंगा? 5c। बस वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। आइए, जैसे ए लिखा है ना, तो ए की जगह आएगा 3a, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस। जैसे बी लिखा है तो बी की जगह क्या लिखूंगा? 4b, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस। सी लिखा है तो सी की जगह क्या लिखूंगा? 5c, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, टू की जगह टू, टू के बाद क्या है? ए। तो ए नहीं लिखेंगे, ए की जगह क्या लिखेंगे? 3a। अब बी नहीं लिखेंगे, बी की जगह क्या लिखेंगे? बी की जगह लिखेंगे 4b, प्लस की जगह प्लस आएगा, टू की जगह टू आएगा, बी का मतलब सेकंड डिजिट, दूसरा डिजिट, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है? 4b, 4b। सी का मतलब तीसरे नंबर पे जो है, जो थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे क्या है? 5c, प्लस की जगह प्लस आएगा, टू की जगह टू आएगा, सी का मतलब तीसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या है? 5c, और ए का मतलब पहला डिजिट, सबसे पहले नंबर पे जो है, पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे 3a। ठीक है, रिप्लेस कर दिया वैल्यू। चलिए अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर यानी 3 मल्टीप्लाई 3, तो आ जाएगा 9। ए की जगह ए, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस। 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर मतलब 4 की मल्टीप्लाई 2 बार, तो 16। बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस। 5 स्क्वायर यानी 5 मल्टीप्लाई 5, 25। सी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस। ये तीनों एक साथ, ये तीनों एक साथ, ये तीनों एक साथ। ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई होते हैं एक साथ। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 जा 6, और 6 4 जा 24, और साथ में ए बी, प्लस की जगह प्लस। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, और 8 5 जा 40, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, और साथ में बी और सी, प्लस की जगह प्लस। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, और 10 3 जा 30, और साथ में सी ए। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लोगे जल्दी से। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, फिर से वही फॉर्मूला। देखो सेम क्वेश्चन आ गया, फिर से वही एक्सपेंड करना है। ये आपके लिए ए है, ये आपके लिए बी है, और ये आपके लिए सी है। तो फिर वही क्वेश्चन है फिर से। 4a माइनस का 2b माइनस का 3c का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। अब वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे? तो a की जगह लिखेंगे 4a, b की जगह लिखेंगे माइनस का 2b, क्योंकि माइनस कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, माइनस को हमेशा साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि फॉर्मूला आपका प्लस का है और क्वेश्चन आपका माइनस का है। जब अलग अलग साइन होते हैं तो माइनस साथ में जाता है। तो a की जगह 4a, b की जगह -2b, और c की जगह -3c।
अब ये आपके लिए ए है, ये आपके लिए बी है और ये आपके लिए सी है, जो आपको यहाँ पर रिप्लेस कर देना है बस। चलिए, तो ए की जगह 4a ये रहा, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, बी की जगह पर -2b, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, सी की जगह पर -3c, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, ए की जगह पर 4a, बी की जगह पर -2b, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, बी की जगह पर -2b, सी की जगह पर -3c, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, सी की जगह पर -3c और ए की जगह पर 4a। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं इनकी, सॉल्व करते हैं इसको सिंपल तरीके से। सर 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर मतलब 4 की मल्टीप्लाई 2 बार, तो 16, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, -2 2 बार, -2 बार, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 साथ में बी स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, -3 2 बार, -3 2 बार, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 9 सी स्क्वायर, ये तीनों एक साथ, ये तीनों एक साथ और ये तीनों एक साथ, एक साथ, एक साथ। अब देखो अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि जब भी अलग अलग साइन होते हैं हमेशा नेगेटिव जीत जाता है। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, साथ में ए और बी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस ही आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और साथ में बी और सी, माइनस एक प्लस है एक माइनस है, अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन में माइनस जीतता है, अलग अलग साइन में माइनस जीतता है, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 सी ए। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लो एग्जाम्पल नंबर 15। अब आते हैं एग्जाम्पल 16 पे, यही फॉर्मूला लगेगा फिर से क्योंकि इसमें 6 टर्म है, देखो 6 टर्म है, इसमें फैक्टराइज करना है 6 टर्म वाला, 1 2 3 4 5 और 6। जब भी 6 टर्म होता है तो 6 टर्म के लिए एक ही फॉर्मूला है, 6 टर्म के लिए एक ही फॉर्मूला है, दिखा देता हूं आपको, अभी ऊपर लगाया था ना, देखो काउंट कर लो, देखो 6 टर्म होंगे 1 2 3 4 5 और 6, 6 टर्म है ना, 6 टर्म, क्वेश्चन में भी 6 टर्म है, फॉर्म में भी 6 टर्म है, और एक और कंफर्मेशन है, शुरू के 3 पे स्क्वायर है, शुरू के 3 पे स्क्वायर है, आप देख लो शुरू के 3 पे स्क्वायर ही होंगे, चेक कर लो, देखो पहले पे भी स्क्वायर है, सेकंड पे भी स्क्वायर है, थर्ड पे भी स्क्वायर है, तो फॉर्मूला मिल गया आपको। ये सब मैं आपको बता चुका हूं, ये सब हमारे बीच बातचीत हो चुकी है कैडी वाली पहले ही एक्सरसाइज 2.4 में। चलिए क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर और माइनस का 4xy माइनस का 2yz और प्लस का 4xz या z। यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिल चुका है, फॉर्मूला था हमारे पास a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca और ये फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। नाउ अब हमें ए बी सी ढूंढना है, तो ए की जगह देखो 4 है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है सर, प्लस की जगह प्लस, बी की जगह वाई स्क्वायर है, तो बी की जगह तो अकेला वाई स्क्वायर है, प्लस की जगह प्लस, और सी की जगह जेड स्क्वायर है, सी की जगह जेड स्क्वायर। लो आपके पास ए की जगह 4x स्क्वायर है, सर 4 किसका स्क्वायर होता है, तो 2 का होता है, बी की जगह वाई है तो वाई तो सिंपल है, सी की जगह जेड है, जेड है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि आपके पास ए की वैल्यू आ गई, आपके पास बी की वैल्यू आ गई, आपके पास सी की वैल्यू आ गई। अब आप क्वेश्चन को भी मत देखो, क्वेश्चन को भी देखने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूले में रिप्लेस कर दो, बस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रिप्लेस कर दो ए बी सी की, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, अब सी नहीं लिखेंगे, सी की जगह जी लिखेंगे जेड, और बी की जगह वाई लिखेंगे, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, बी की जगह वाई, सी की जगह जेड, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, सी की जगह जेड, और ए की जगह क्या था, ए की जगह पर 2x, ए की जगह 2x, इक्वल की जगह इक्वल, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, ए की जगह 2x, प्लस की जगह प्लस, बी की जगह y, प्लस की जगह प्लस और सी की जगह z, स्क्वायर की जगह स्क्वायर। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया, रुको जरा सब्र करो, कुछ बताया था याद करो,
अगर कोई नेगेटिव है तो उसका भी तो ध्यान दोगे, क्योंकि फॉर्मूले में तो सारे पॉजिटिव हैं, फॉर्मूले में तो सारे पॉजिटिव हैं, क्वेश्चन में 2 बार नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव वाला कौन सा बताया था आपको उस समय, देख लो। इस पूरे क्वेश्चन में 2 बार नेगेटिव है, एक यहां माइनस है और एक यहां माइनस है, 2 जगह माइनस है, और दोनों जगह एक चीज कॉमन है। ध्यान से देखो, जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट याद है, पूरे क्वेश्चन में 2 जगह ही माइनस है और दोनों जगह वाई कॉमन है, दोनों जगह वाई कॉमन है। इसका क्या मतलब है कि वाई जो है वो छुपा हुआ माइनस का है, वो छुपा हुआ बदमाश है, विभीषण है, इसको ढूंढना पड़ेगा भाई। वाई जो है नेगेटिव है, क्योंकि 2 माइनस के और दोनों वाई है, दोनों जगह वाई है, तो वाई नेगेटिव है। अब जहां जहां वाई है वहां माइनस करना पड़ेगा आपको। जब सब कुछ हो जाए तब करते हैं, ये सब बात आपको बता चुका हूं। जब सारा सॉल्व हो जाए फिर जहां वाई होगा वहां माइनस, यहां माइनस आएगा, ठीक है। अब पॉजिटिव हटा देंगे और उसकी जगह माइनस लगा देंगे, तो ये आंसर होगा, ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लोगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं 17 पे। अब आपको क्यूब सॉल्व करना है, देखिए क्यूब पे आगे हम लोग क्यूब सॉल्व करेंगे। अब हम लोग राइट द फॉलोइंग क्यूब एक्सपेंडेड फॉर्म, तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये ए है, ये आपके लिए बी है, ये प्लस है और ये क्यूब है, तो फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब। ये आपके लिए ए है, ये माइनस है, ये आपके लिए बी है, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो 2 फॉर्मूले लगेंगे दोनों पार्ट में। पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट है 3a प्लस 4b का होल क्यूब, फॉर्मूला होता है, अच्छा पहले लिख लो फॉर्मूला, है ना, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab स्क्वायर। अब आपको वैल्यू को रिप्लेस कर देना है, अब आपको वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। ए की जगह लिखेंगे 3a और बी की जगह लिखेंगे 4b, बस आपको रिप्लेस कर देना है। चलिए ए की जगह 3a, क्यूब की जगह क्यूब, प्लस की जगह प्लस, बी की जगह पे 4b, क्यूब की जगह क्यूब, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, ए की जगह पर 3a, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, बी की जगह 4b, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, ए की जगह पे क्या आएगा, ए की जगह पे 3a और बी की जगह पे 4b, स्क्वायर की जगह स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास पहले है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, भाई 3 का क्यूब का मतलब क्या है कि आपको 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 27 आ जाएगा। ए की जगह ए आएगा, क्यूब की जगह क्यूब आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा। 4 का क्यूब, 4 का क्यूब, यानी 4 को आपको 3 बार लिख लेना है, तो आ जाएगा 64, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। बी की जगह बी, क्यूब की जगह क्यूब, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3। अब 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर मतलब 3 की गुणा 2 बार, तो 9, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, 4b की जगह 4b, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, 3a की जगह 3a, 4 का स्क्वायर यानी 4 की मल्टीप्लाई 2 बार, 16b स्क्वायर। चलिए अब लास्ट स्टेप करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये जैसा है वैसे ही रहेगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, प्लस की जगह प्लस, ये तीनों एक साथ, ये तीनों एक साथ। अब इनकी करेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, कर दें। चलिए 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 12 9 जा 108, ए स्क्वायर और बी, ठीक है। 3 3 जा 9 और 16 9 जा 144, ए और बी स्क्वायर। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लो जल्दी से। एक थोड़ा पानी पी लूं मैं, प्यास भी लग जाती है थोड़ी हमें, पानी पी लेता हूं, आप जरा नोट करो जल्दी से। ओह चलिए, अरे सेकंड पार्ट भी था भाई, सेकंड पार्ट में सर जी कहाँ भागे जा रहे हो, सर जी कहाँ भागे जा रहे हो, सेकंड पार्ट भी तो करा दो। चलो भाई सेकंड पार्ट भी कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। 5p माइनस 3q, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारे पास है 5p माइनस 3q का क्यूब, क्यूब क्यूब क्यूब। ये आपके लिए फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। आपको ए की जगह क्या रखना है 5p, बी की जगह क्या रखना है 3q, ये आपके लिए ए है, ये आपके लिए बी है, बस आपको रिप्लेस कर देना है। ए की जगह पे 5p, क्यूब की जगह क्यूब, माइनस की जगह माइनस, बी की जगह 3q, क्यूब की जगह क्यूब, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, ए की जगह पे
5p स्क्वायर की जगह स्क्वायर, b की जगह पे 3q प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, a की जगह पे 5p और b की जगह पे 3q स्क्वायर की जगह स्क्वायर। ठीक है सर, सॉल्व करें। 5 की मल्टीप्लाई 3 बार, 5 की मल्टीप्लाई 3 बार, 5 तो ये हो गया 125 पी क्यूब की जगह पी क्यूब माइनस का माइनस 3 का क्यूब यानी 3 की गुना 3 बार, 3 की गुना 3 बार 27 क्यू की जगह क्यूब, क्यूब की जगह क्यूब माइनस जगह माइनस 3 की जगह 3, 5 की मल्टीप्लाई 2 बार, 5 की मल्टीप्लाई 2 बार 25 पी की जगह पी स्क्वायर की जगह स्क्वायर, 3 क्यूब की जगह 3 क्यूब प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, 5p की जगह 5p, 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 यानी कि 9q स्क्वायर। बस हो गया आंसर, बस हो गया सर जी, बस हो गया। जैसा है वैसे ही, जैसा है वैसे ही लिख दो, माइनस का माइनस। अब इनकी करेंगे मल्टीप्लाई, 25 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से, है ना। 25 की मल्टीप्लाई करेगा पड़ेगा 9 से। ठीक है सर, 225 आएगा ना, देख लेना आप, 225 आएगा वैसे। 225 पी स्क्वायर और साथ में क्यू प्लस की जगह प्लस, 3 5 जा 15, 15 9 जा 135 पी और साथ में क्यू का स्क्वायर, और ये हमारा प्यारा सा नन्ना सा बच्चा सा आंसर आ गया। नेक्स्ट करें, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एग्जांपल नंबर 18 पे आ गए। इवेल्युएट करना है आपको, आइडेंटिटीज यूज करनी है, यानी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आपको आता होगा, इसको 100 में तोड़ेंगे हम लोग, 100 में तोड़ेंगे, कर सकते हो तो करके देखो। 104 का मतलब है 100 प्लस 4, ठीक है, और 999 का मतलब है 1000 माइनस 1। ठीक है सर, याद आया, कर सकते हो ना। ट्राई, एक काम करो, वीडियो को रोक दो, वीडियो को रोक दो कुछ सेकंड के लिए, ट्राई करो, फिर मैं कराता हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है जी सर, ट्राई कर लिया आपने, चलिए अब मैं कराता हूं। मैंने आपको बताया था ये आपके लिए ए है और ये आपके लिए बी है, तो फॉर्मूला लगाओगे आप ए प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। वैल्यू रिप्लेस कर दो, जहां जहां ए आएगा वहां पे 100 और जहां जहां बी आएगा वहां पे 4। ये आपका ए है और ये आपका बी है, बस वैल्यू को रिप्लेस करना है। ए की जगह 100, क्यूब की जगह क्यूब प्लस की जगह प्लस, बी की जगह 4, क्यूब की जगह क्यूब प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, ए की जगह 100 स्क्वायर की जगह स्क्वायर, बी की जगह 4 प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, ए की जगह 100, बी की जगह 4 स्क्वायर की जगह स्क्वायर। ठीक है सर, चलिए अब 100 की मल्टीप्लाई 3 बार, 100 की मल्टीप्लाई 3 बार जब करोगे, 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, तो देखो 6 जीरो आ रहे हैं, टोटल 6 जीरो आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 प्लस की जगह प्लस, 4 की मल्टीप्लाई 3 बार करोगे, 4 की मल्टीप्लाई 3 बार करोगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, 100 की 2 बार करो, 100 मल्टीप्लाई 100 तो 4 जीरो यानी 10,000, 10,000। ठीक है सर, 10,000। अभी लिख देता हूं मैं, 4 बार जीरो, 4 की जगह 4 प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, 100 की जगह 100, 4 की मल्टीप्लाई 2 बार करोगे 16 आ जाएगा। चलिए ये कितना था, 6 बार जीरो था, 1 2 3 4 5 6 प्लस की जगह प्लस, 64 की जगह 64 प्लस की प्लस। मैंने आपको जीरो की मल्टीप्लाई सिखाया था एक्सरसाइज 2.4 में, कि आपको जीरो नहीं देखना, नंबर को मल्टीप्लाई करना। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 और 4 जीरो एजिटी लगा देंगे। ठीक है सर, प्लस की जगह प्लस, 3 1 जा 3 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो 48 0 0। ठीक है सर, अब सबको, इन सबको ऐड कर दोगे, इन सबको प्लस कर दोगे तो ये आएगा 1124, आई थिंक 4 आ गया, यहां कर लू 1 2 3 4 5 6, उसके बाद आपके पास है 64, फिर आपके पास 4 बार जीरो, 1 2 3 4 बार जीरो, फिर 2 और 1, उसके बाद आपका 0 0 8 और 4, इन सबको आपको ऐड करना है। तो 4 6 8 4 2 1 1, तो 1 1 2 4 8 6 4, ये आपका इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है,
नोट डाउन करो जल्दी से। नाउ सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या हमारे पास 999 का क्यूब, तो इसका मतलब है 1000 में से एक को माइनस करना। 999 1000 के बिल्कुल करीब है, एक ही तो कम है, तो 1000 में से 1 को माइनस कर देंगे। अब जो 1000 है वो ए है और 1 जो है वो बी है, तो ए माइनस बी का होल क्यूब। तो चलिए सेकंड पार्ट यहां कर लेते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास है 999 का क्यूब, तो इसको हम ब्रेक डाउन कर देंगे 1000 माइनस 1 का क्यूब। ठीक है सर, 1000 माइनस 1 का क्यूब, तो ये आपके लिए ए है और ये आपके लिए बी है, तो फॉर्मूला लग जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3 ए स्क्वायर बी और प्लस का 3 ab स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे, ए की जगह लिखेंगे 1000 और बी की जगह लिखेंगे 1। बस इन सब की वैल्यू रिप्लेस कर देना। ए को नहीं लिखेंगे, ए की जगह 1000, क्यूब की जगह क्यूब, माइनस की जगह माइनस, बी की जगह 1, क्यूब की जगह क्यूब, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, ए की जगह 1000, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, बी की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, 3 के नीचे 3, ए की जगह पे 1000, बी की जगह पे 1, स्क्वायर की जगह स्क्वायर। अब आप क्या करोगे? 1000 को 3 बार लिखोगे। जब आप 1000 को 3 बार लिखोगे तो टोटल देखो 9 जीरो आ रहे हैं, 3 जीरो 6 जीरो 9 जीरो, टोटल 9 जीरो आ रहे हैं। 1 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस की जगह माइनस, 1 का क्यूब 1, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, 1000 को 2 बार लिखो। जब आप 1000 को 2 बार लिखोगे तो 6 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, 1000 की जगह 1000, और 1 का स्क्वायर करोगे तो वो 1 ही आएगा। ये जैसा है वैसे आएगा। 9 बार जीरो, 9 टाइम जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, और 6 बार जीरो एज इट इज, प्लस की जगह प्लस, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 बार जीरो। अब आपको साइड में कैलकुलेशन करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार लिख लो। पहले एक माइनस करो, एक माइनस कर लोगे तो 9 9 9 9 9 9 9 9 9, फिर आपको ये माइनस करना है 6 बार जीरो, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम जीरो और 3 को माइनस करना है, तो 9 9 9 9 9 9 6 9 9, और फिर लास्ट में 3000 को ऐड करना है, 0 0 0 3000 को प्लस करना है, तो 9 9 9 9 3 12 1, 9 और 1 10 1, 9 और 10 0 1 7 9 9, तो क्या गया 9 9 7 0 0 7 0 0 और 2 9 9 9। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, वैसे सही होगा। ठीक है, आराम से नोट डाउन कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी अलग थी, डिफरेंट थी, थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन था। चेक कर लेना एक बार, वैसे यही होगा। ठीक है, आंसर याद होता है लगभग हमें, तो ये कैलकुलेशन थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना आपको। इस टाइप क्वेश्चन आप कर चुके हो। देखो, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म और चार टर्म। चार टर्म वाले दो ही फॉर्मूले थे, चार टर्म वाले दो ही फॉर्मूले थे। या तो फॉर्मूला था ए प्लस बी का होल क्यूब या ए माइनस बी का होल क्यूब। चार टर्म वाले दो ही फॉर्मूले हैं, या तो ए प्लस बी का होल क्यूब या ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो यहां पे इनमें से कोई एक फॉर्मूला लगेगा। पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, 8x क्यूब प्लस का 27y क्यूब प्लस का 36x स्क्वायर y और प्लस का 54xy स्क्वायर। छह बेटा चार टर्म है, चार टर्म के लिए दो ही फॉर्मूला है, दो ही फॉर्मूले चार टर्म के लिए। एक फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब, इसमें भी चार टर्म आता है, और ए माइनस बी का होल क्यूब, इसमें भी चार ही टर्म आते हैं। इन दोनों में चार टर्म आते हैं, चार टर्म है ना, काउंट कर लो। देखो 1 2 3 और 4, चार टर्म है टोटल, और चार टर्म के लिए दो ही फॉर्मूला, या तो ए प्लस बी का होल क्यूब या ए माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे लगाएंगे ए प्लस बी का होल क्यूब। क्यों? क्योंकि सारे पॉजिटिव है, नेगेटिव तो है नहीं यहाँ पर, नेगेटिव तो कोई नंबर ही नहीं है, कोई डिजिट ही है नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। बाकी सबको हटा देता हूं, बट इन सबको हटा देता हूं जी, ये फॉर्मूला लग गया। अब आप वैल्यू रिप्लेस करोगे,
देखो ए की जगह 8 है, 8 किसका क्यूब होता है ये सोचो, 8 किसका क्यूब होता है, 8 होता है 2 का क्यूब, 8 होता है 2 का क्यूब, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, बी की जगह पे 27 है, सर 27 किसका क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है, हो गया काम, अब आपको कुछ नहीं करना, ए की जगह ये रखना है और बी की जगह बस 2 ही डिजिट चाहिए होता है, केवल दो, क्योंकि फॉर्मूले में 2 ही है ना, ए और बी तो है और कोई डिजिट ही नहीं है, तो केवल 2 डिजिट चाहिए था, 2 डिजिट मिल गया। आपने देखा ए की जगह 8 है, ए की जगह 8 है, 8 किसका क्यूब होता है, 8 इस क्यूब होता है 2 का, तो 2 आ गया उसकी जगह। फिर बी की जगह 27 है, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो इसकी जगह 3 आ गया। तो ये आपके लिए ए है और ये आपके लिए बी है। अब आपको क्वेश्चन देखने की नीड ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू को रिप्लेस करना है, बस वैल्यू को पुट करना है। तो आ जाइए, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, 3 की जगह 3 आ जाएगा, ए नहीं लिखेंगे, ए की जगह लिखेंगे 2x, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, बी नहीं लिखेंगे, बी की जगह लिखेंगे 3y, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, ए नहीं लिखेंगे, ए की जगह लिखेंगे 2x, बी नहीं लिखेंगे, बी की जगह लिखेंगे 3y, स्क्वायर की जगह लिखेंगे स्क्वायर, इक्वल की जगह इक्वल, ए नहीं लिखेंगे, ए की जगह क्या लिखेंगे, तो ए की जगह लिखेंगे 2x, प्लस की जगह प्लस, बी नहीं लिखेंगे, बी की जगह लिखेंगे 3y, और क्यूब की जगह क्यूब, और ये हमारा आंसर। सर जी इतना सा आंसर है, हाँ जी इतना सा आंसर है। सर जी इतने में आंसर नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। सर जी सच्ची में, सच्ची में नंबर तो नहीं कटेंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे। सर जी ऐसी करना है, ऐसी करना है, 2 ही लाइन में आंसर, 2 ही लाइन में आंसर, एक लाइन तो क्वेश्चन का ही है, एक लाइन फॉर्मूले का है, आंसर तो एक ही लाइन में खत्म हो गया। और बताओ, यही करना है, ठीक है सर, नोट डाउन करो जल्दी से। अब करते हैं लास्ट, आ गए अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, बजाओ ढोल बजाओ नगाड़े, आ गए जी लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन पे आ गए हम। टाटा बाय बाय हो जाएगा इस चैप्टर का, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 20, फैक्टराइज करना है। आपके पास 1 2 3 4, 4 ही डिजिट है तो वही फॉर्मूला लगेगा, 4 डिजिट वाले 4 टर्म है ना आपके पास, 8x क्यूब प्लस का y क्यूब प्लस का 27 z क्यूब माइनस का 18xyz। अब देखो 4 टर्म है आपके पास है, लेकिन इस बार चारों टर्म में क्यूब है, शुरू के 3 टर्म में क्यूब है, इस चीज का भी ध्यान दो। 4 टर्म तो है लेकिन शुरू के तीनों पे क्यूब है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, 4 टर्म है, 4 टर्म है, लेकिन 4 टर्म में शुरू के 3 टर्म में क्यूब है, तो फॉर्मूला नंबर 10 लगेगा, आइडेंटिटी नंबर 10, जो मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 2.4 में बताया था कि 10वां आइडेंटिटी तब लगता है जब 4 टर्म हो, जब 4 टर्म हो और शुरू के स्टार्टिंग में 3 पर क्यूब हो, तो आइडेंटिटी नंबर 10 लगता है। क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, फॉर्मूला ये था बच्चों, फॉर्मूला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ये फॉर्मूला था हमारे पास। यही फॉर्मूला क्यों चुना हमने, आप देखिए शुरू के 3 पे क्यूब है, फॉर्मूले में देखिए अगर यहाँ पे तीनों में क्यूब है शुरू के 3 में, तो यहाँ पे भी तो देखो शुरू के 3 में क्यूब है, इससे हमें 4 टर्म है, 1 2 3 4, 4 ही टर्म है फॉर्मूले में, 1 2 3 4 4 ही टर्म है, शुरू के तीनों में क्यूब है, शुरू के तीनों में क्यूब है, तो फॉर्मूला मिल गया, फॉर्मूला नंबर 10, ठीक है, आइडेंटिटी नंबर 10 लगाएंगे ये वाला, क्योंकि इसी में 4 टर्म है और शुरू के तीनों पे क्यूब है। नाउ ए की जगह पे क्या है, तो 8 है, 8 किसका क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब होता है, क्लियर हो गया, प्लस की जगह प्लस, बी की जगह क्या है, तो बी की जगह सॉरी ये क्या लगा दिया, क्या लगा दिया सर जी, कहाँ भावुक हो गए, ओके हो जाते हैं सर जी। बी की जगह क्या है, बी की जगह वाई है, वाई तो अकेला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सी की जगह क्या है 27, 27 किसका क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है। ए की जगह 8 है, 8 2 का क्यूब होता है, बी की जगह वाई है, वाई की जगह वाई रहेगा, सी की जगह 27 है, 27 3 का क्यूब होता है। तो आपके पास ए की वैल्यू आ गई, आपके पास बी की वैल्यू आ गई, आपके पास सी की वैल्यू आ गई। अब आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, अब आप क्वेश्चन मत देखो, क्वेश्चन देखने की नीड ही नहीं है अब आपको, आप इसी से कर लोगे, यहीं से सॉल्व हो जाएगा। शुरू करें, चलिए माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, ए नहीं लिखेंगे, ए की जगह लिखेंगे 2x, बी नहीं लिखेंगे, बी की जगह y, सी भी नहीं लिखेंगे, सी की जगह 3z, बस वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, इक्वल की जगह इक्वल, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, ए की जगह पर 2x, प्लस की जगह प्लस, बी की जगह पे y, बी की जगह y, प्लस की जगह प्लस, सी की जगह पर 3z, 3 की जगह 3z, ए स्क्वायर, ए की जगह पर 2x,
ए की जगह पे 2x का स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, बी नहीं लिखेंगे, बी की जगह y लिखेंगे, y का स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, सी नहीं लिखेंगे, सी की जगह लिखेंगे 3z, 3z स्क्वायर की जगह स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, ए की जगह पे क्या है 2x है, ए की जगह 2x है, बी की जगह पे क्या है, तो बी की जगह y है, माइनस की जगह माइनस, फिर बी नहीं लिखेंगे, बी की जगह क्या है तो y है, और सी की जगह पे क्या है, तो सी की जगह पे 3z है, 3z भी बोलते हैं, माइनस की जगह माइनस, सी नहीं लिखेंगे, सी की जगह पे लिखेंगे 3z, और ए नहीं लिखेंगे, ए की जगह पे लिखेंगे 2x। ठीक है सर, वैल्यू प्लेस हो गया, बस एक लाइन और सॉल्व करना है, एक लाइन और सॉल्व करना है, बस एक लाइन और, लास्ट लाइन, अंतिम लाइन। चलिए, ये ब्रैकेट जैसा है वैसा रहेगा, कुछ नहीं करेंगे इसको, ना स्क्वायर करेंगे, ना प्लस करेंगे, ना माइनस करेंगे, ये वाला सॉल्व होगा। 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर अपनी जगह, प्लस की जगह प्लस, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, जी स्क्वायर, जेड स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, एक्स वाई की जगह एक्स वाई, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, साथ में वाई जेड, माइनस की जगह माइनस, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और साथ में जेड एक्स, और ये हमारा आंसर। तो यहां पर कंप्लीट होता है ये चैप्टर, जिसमें हमने पहले 4 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया, उसके बाद 1 बाय 1 20 एग्जाम्पल मैंने आपको कंप्लीट किया। इसके अलावा एक वीडियो और आएगा बच्चों, वो केवल उन मेंबर्स के लिए आएगा जो हमें ज्वाइन करेंगे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के। वैसे तो ये सब कुछ फ्री है, अवेलेबल होगा आपके लिए, ठीक है। ज्वाइन करना कोई कंपल्सरी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको ज्वाइन ही करना है, ये आपकी चॉइस है। उस वीडियो में हम इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो बुक के भी हो सकते हैं, बुक के बाहर के भी हो सकते हैं, जो मोस्टली पिछले 15 साल से आ रहे हैं, हम एक अलग वीडियो बनाते हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं चैप्टर 2 के, तो वो आपको उसमें मिलेगा, ठीक है। बाकी ये सब अवेलेबल है, अगर आप ये भी कर लोगे तो बहुत इनफ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए एनर्जी के साथ।